बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाब की सियासी सूरत हाल अब जंग में तब्दील हो चुकी है। कल रात गवर्नर पंजाब ने वजीर आला से एतमाद का वोट तलब कर लिया। गवर्नर के तहरीरी हुक्म में कल बुध 4 बजे इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेने की हदायत की गई है। दूसरी तरफ अपोजिशन ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी। इस पर स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपनी अपनी पोजीशन वाजे कर दी। हमने इजलास प्रोरोग नहीं किया था बल्कि एडजर्न किया था। एडजर्न आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं कि हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ। उनका जो सेशन था वो 41st था, 41वां, हमने वो खत्म करके 42वां शुरू किया है और ये प्योरली स्पीकर ने बुलवाया है। ऑनरेबल स्पीकर के ये इख्तियारात हैं, ऑनरेबल गवर्नर के ये इख्तियारात नहीं है। दोनों की पोजीशन वाजे है। अब अगर इजलास बुलाया जाता है तो एक सूरत हाल होगी, इस सूरत हाल का फैसला बिलाखिर अदालत में होगा, और अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो दूसरी सूरत हाल होगी और यह भी बिलाखिर कोर्ट ही में एंड अप होगी। दूसरा, अगर एतमाद का वोट लिया जाता है तो चौधरी परवेज इलाही को 186 अरकान पूरे करना पड़ेंगे, और अगर तहरीक अदम एतमाद की इजाजत दे दी जाती है तो अपोजिशन को 186 अरकान लाने पड़ेंगे। यह सूरत हाल भी मुश्किल है और इसका हल भी बिलाखिर अदालत ही में निकलेगा। लिहाजा मुझे जाती तौर पर यह महसूस होता है कि पंजाब की जो भी सूरत हाल है यह बिलाखिर अदालत ही में जाकर सेटल होगी। कल का दिन अहम है, कल क्या क्या हो सकता है यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं काशिफ अब्बासी साहब, आदिल अब्बासी साहब और हबीब अकरम साहब। तीनों तारफ के मोहताज नहीं है। अब्बासी साहब ये बताइएगा, काशिफ अब्बासी साहब ये बताइएगा कि कल का दिन वाकई मुश्किल है मेरा ख्याल है, और अब पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ तो कल होगा। वैसे कल का दिन बड़ा दिलचस्प दिन होगा। कल जब 4 बजे वोट नहीं लेंगे चीफ मिनिस्टर एतमाद का, गवर्नर उसको डीनोटिफाई कर। ठीक, अब जाहिर है उस वो हुकूमत या पीटीआई कहेगी कि गैर आईनी, वो कोर्ट में चला जाएगा, अदालत में चला जाएगा, और जो सब चाहते हैं मामला अदालत में चला जाएगा। वो वहां पे फैसला कब आता है, तब तक ये जरूर है कि उस वक्त तक डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि गवर्नर डीनोटिफाई कर चुके हैं, तो ये फैसला जब तक अदालत ने करना, हो सकता है चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करने दिया जाए। वो अदालत डिक्लेयर कर दे कि आप चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन आप अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक सर्टन इख्तियारात को आप एक्सरसाइज नहीं करें, जैसे हमजा शहबाज के केस में हुआ था। ठीक, और मुझे लगता है केस अदालत में चला जाए। लेकिन मेरा ख्याल है उसके बाद चीजें सेटल नहीं होंगी। ये एक तो होता है ना, अदालत चले गए फिर उसके बाद सेटल हो जाए चीजें, तो आपको महसूस होता है कि अदालत के हुक्म के बाद या वहां जाने के बाद चीजें सेटल हो जाएंगी? सर, अगर तो अदालत ने जल्दी फैसला दे दिया पीटीआई के हक में, पीटीआई लेड कोलिशन के हक में, तो असेंबली तहलील हो जाएगी और फिर वो पुश करेंगे कि इलेक्शन, फिर एक नया क्यास शुरू हो जाएगा, और वो एक नया क्यास, पॉलिटिकल एक कंट्रोल, एक क्यास शुरू हो जाएगा। अगर तो फैसला नून लीग के हक में आ गया तो फिर मेरा ख्याल है इलेक्शन अक्टूबर में हो जाए। अच्छा, दूसरा एक और भी ऑप्शन है कि मसलन फर्ज कर लें कि कल वाकई ही वो एतमाद का वोट मांग लेते हैं, तो फिर आ जाती गवर्नमेंट तैयार हो जाती। गवर्नमेंट तैयार नहीं होगी सर, क्योंकि आज एक तो स्पीकर रूलिंग दे चुके हैं उन्होंने, अब अगला इजलास ही 23 तारीख को जुमे को बुलाया। सो कल तो इजलास ही नहीं है, सो इसमें एतमाद का वोट नहीं होगा। लेकिन अभी भी मैं किसी से बात कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग मुल्क से बाहर हैं इस वक्त, एमपीएस, बहुत से लोग, उन्होंने कहा कि हम तो बंदे भी पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम फिजिकली कोशिश भी करें तो बंदे पूरे नहीं हो सकते। कुछ 20 एक लोग तो जरदारी साहब के पास भी है ना, उनके 20 पीटीआई के कह रहे हैं, 3-4 काफ के भी कह रहे हैं कि इस तरह के लोग हैं। ये मार्केट की खबर की गप ये है इस वक्त कि कुछ लोगों के साथ राब्ता या वो लोग उधर जा चुके हैं। लेकिन असल मसला मेरा फिर भी यही है कि स्पीकर की रूलिंग मैटर करेगी या गवर्नर का नोटिफिकेशन मैटर करेगा, इसका फैसला कोर्ट ने करना। ठीक, अल्टीमेटली कोर्ट ही जाएगा। मैं कल ही कोर्ट चला जाएगा सर, ये तो पिटीशन कल ही जाएगी। अब आप अगर चीफ मिनिस्टर को डीनोटिफाई करते हैं एज गवर्नर, अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ना कि क्या वो चीफ मिनिस्टर है या वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। सो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइसिस बन जाएगा, जिसके लिए फिर हो जाए रात को फौरी अदालत लगे, कोई स्टे ऑर्डर्स हो, कोई कहे कि नहीं जी आप फिलहाल काम करें हम, और पहले ये हाई कोर्ट में जाएगा, और उसके बाद कहीं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी है, भी अगर कोई अपील लेकर आए। मुझे अगर इजाजत है भाई साहब तो मैं हबीब साहब से बोलूं। हबीब साहब ये फरमाइएगा सर, ये चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में एक परसेप्शन बल्कि ये डेवलप किया जा रहा है और एक खबर फैलाई जा रही है कि उनका पीडीएम के साथ एक रिलेशन डेवलप हो गया
और अब वहां पे जो बार्गेनिंग है वो स्पीकर की कुर्सी के लिए हो रही है या चीफ मिनिस्टर के लिए हो रही है, और इसीलिए चौधरी परवेज इलाही साहब की इजाजत से ही ये दोनों तहरीक जो है वो जमा हुई हैं, और अगर वो ना चाहते तो ना अदम एतमाद की तहरीक जमा हो सकती थी और ना ही गवर्नर साहब की समरी जो है उसको एंटरटेन किया जा सकता था। देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर एतमाद करना बड़ी मुश्किल बात है, खासतौर पर सियासी सूरत हाल में उलझाव मौजूद हो। पिछली दफा भी हमने अप्रैल में भी सूरत हाल यही बनी थी कि परवेज इलाही साहब ने एक पार्टी के साथ बयान भी कर ली थी और थोड़ी देर बाद वो दूसरी पार्टी के कैंप में पाए गए। तो अब तीसरी बार भी ऐसा ही करेंगे, और क्या वाकयात में वाले का करने वाले हम कितना पसंद, मेरा ख्याल है कि एक सवाल होगा आपकी तारीफ। अभी सब आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आपको दोबारा आपसे राब्ता करेंगे। आदर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो सारी सूरत है आपके सामने, अल्टीमेटली ये कहाँ एंड अप होगी, वैसे आपका ख्याल क्या है? सर ये एंड अप वहीं पर होगी जहां हम काफी अरसे से कहते आ रहे हैं, और वो है नेशनल डायलॉग। आपको तमाम जमातों के, ऑपोजिशन को, गवर्नमेंट को, दोनों को बैठना पड़ेगा। इसके अलावा ये कहीं एंड अप नहीं होने वाला। आप कोर्ट्स के अंदर जितने अपने मामलात ले जाते जाएंगे, ये जमहूरियत और ये गवर्नेंस, इसका मजीद बेड़ा गर्क होना है, दूसरा कोई हल नहीं निकलना। कोर्ट्स आपको पता है हमारी कभी फैसले थोड़े इस तरह के दे देती हैं, कभी उस तरह के दे देती है, क्योंकि उन्होंने भी पब्लिक सेंटिमेंट को भी फॉलो करना होता है। परवेज इलाही साहब को क्या सूट करता है, ये इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन है। जो उन्हें सूट करता था वो अचीव कर चुके हैं, चाहे वो इधर रहे या उधर रहे। मुझे ये अब वो इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, दोनों तरफ रेगुलर जा रहे हैं मसलसल। उनकी मर्जी का काम हो रहा है। क्या इमरान खान साहब की मर्जी का काम हो रहा है? नहीं। इमरान खान साहब ने तो कहा कि मुझे, इन्होंने कहा कि जी थोड़ा 2 हफ्ते दे दें हमें, वरना हम असेंबली इसलिए नहीं तोड़ सकते, कुछ चीजें समेटनी है, कोई सामान समेटना है, कोई मामलात समेटने हैं अपने। अगर इमरान खान साहब तोड़ने की पोजीशन में होते तो इमरान खान साहब पहले तोड़ चुके होते। इमरान खान साहब को पता था कि परवेज इलाही साहब ने उनके साथ ये वाली करनी है, और परवेज इलाही साहब को पता था इन्होंने मेरे साथ वो वाली करनी है कि उसके बाद मेरे साथ जो है वो अच्छी नहीं होनी। वो अपने कार्ड्स ठीक खेल रहे हैं परवेज इलाही साहब। उनकी गवर्नमेंट पूरी काफली कार्ड बड़े जबरदस्त खेली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुजात साहब वफाकी हुकूमत के साथ, जी खुराना पास तक कल अगर चेंज आ जाए है या नहीं है, और उसके बाद मोनस इलाही साहब, इमरान खान साहब, बिल्कुल काफ लीग इतनी सी होके वो एमकेएम वाला रोल प्ले कर रही है। जब तक एमकेएम किसी का इत्तेहादी नहीं बनती थी तब तक गवर्नमेंट नहीं बनती थी। अब पंजाब में काफ लीग ने भी वो रोल पूरे तरीके से संभाल लिया है। तो डायलॉग डायलॉग डायलॉग, अगर डायलॉग नहीं होगा ये क्राइसिस मजीद बढ़ेगा। और डायलॉग वैसे सियासतदान नहीं कर सकेंगे, अल्टीमेटली मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट को सामने आना पड़ेगा। सर एस्टैब्लिशमेंट तो डायलॉग करा के भी देख लिया उसने, डायलॉग से हटके भी देख लिया। सियासतदानों ने उनका वही हाल करना होता है जो कर रहे हैं, और उन्होंने सियासतदानों का वही हाल करना होता है जो कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट मेरा ये ख्याल कि उस वक्त तक अब डायलॉग में बैठेगी जब तक ये कानों को हाथ लगा के नहीं कहते कि आ जाए ये मसला हमारा खराब हो गया, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि सियासतदान फंस गए। सियासतदानों की पोजीशन ये कि ये एक दूसरे के साथ छोटे छोटे मामलात भी अपने तय नहीं कर सकते, तो वो भी चाहते हैं कि जितना एक्सपोज हो सकता है सिस्टम हो जाए। क्योंकि अगर सियासतदान खुलेआम अब कह रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं, परवेज इलाही साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि असेंबलियां टूटे, यही कह रहे हैं ना बात। स्पेशल उन्होंने वो अपने तौर पर खुद ही तर्जुमानी कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मतलब मुलाकात किसी से नहीं हो सकी। देखें, आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है पंजाब गवर्नमेंट टूटे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जी, तो उनका भी यही ख्याल होगा जिसको उन्होंने यकीन में पंजाब असेंबली तोड़ना जो है ना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ना चौधरी परवेज इलाही साहब, तो जो पीटीआई। अगर मुझे पता चल जाए आपकी ये ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश मुझे सूट करती है, तो मैं ये कहना शुरू कर दूंगा कि यार चूंकि जावेद चौधरी साहब की भी यही ख्वाहिश है, तो मैं इसलिए भी उस पर अमल दरामद कर रहा हूं, क्योंकि ना उनके साथ नून पूरा भरोसा करेगी परवेज इलाही साहब पे, ना इमरान खान साहब उन पर भरोसा करने को तैयार है। इस वजह से असेंबलियां तोड़ रहे हैं, वरना तो ये मामला इतना मुश्किल ना होता। खुद उनको पता है कि उनकी पार्टी स्प्लिट हो चुकी है, चाहे वो कंसेंसस से हुई है, विदाउट कंसेंसस हुई है, स्प्लिट हो चुकी है। तो परवेज इलाही साहब जो है वो अपना टाइम गुजारने के लिए हर हद तक जा रहे हैं। वो ये रीड कर चुके हैं कि असेंबलियां कोई भी नहीं तोड़ना चाहता, और मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट फिलहाल जो है, क्योंकि उनको अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं उसमें अपनी मुदाखलत करनी मामलात में, तो वो क्यों चाहेंगे कि जी असेंबली टूटे या बने। उन्होंने वो इशारा दे दिया, इशारा किसी ने काशिफ साहब ऐसे ही आसिफ अली जरदारी साहब जो कर रहे हैं वहां पे एक जादू है, वो खेल रहे हैं। कभी चौधरी शुजात साहब के साथ मुलाकात, कभी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोन पे गुफ्तगू, फिर चौधरी परवेज इलाही साहब से भी उनका एक राब्ता है, वो आपके मीडिया टाइकून है, उनके जरिए उनके घर में सारी मीटिंग्स होती हैं। तो ये सारी चीजें जरदारी साहब कर क्या रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब ने जो पहले किया था, जरदारी साहब तो अब भी यही कर रहे हैं, बल्कि जरदारी साहब अपना चीफ मिनिस्टर भी मांग रहे हैं। हाँ, और ये बात कम्युनिकेट लंदन कर दी गई, अभी जवाब नहीं आया कि होगा क्या। वो मेरा ख्याल है वो कहते ये हैं कि अगर 3 लोगों के नाम भी दे दिए, अगर सारा काम ऐसी करना है तो चीफ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। अगर बंदे मैंने तोड़ना है, हुकूमत मैंने बना के देनी है, तो फिर चीफ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। वो देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब की अगर इसमें रजामंदी होती है ना, जो आपने सवाल पहले पूछा था कि उनकी इजाजत से, उनकी रजामंदी से, तो खाली एक अदम एतमाद का वोट ही काफी था। और अदम एतमाद में काफली उधर चली जाती है और
ये सारा मामला उधर रुक जाना था, या एमकेएम माफी चाहता हूं पीडीएम और काफ लीग मिलकर एक नया चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब भी बन जाते, लेकिन दूसरों के चीफ मिनिस्टर बन उन्हीं को बना देते। ठीक, ये जो कल अगर वाकई डी नोटिफाई करना है परवेज इलाही साहब को, जैसा मतलब हुकूमत के पास फिलहाल मुझे लगता है कि ऑप्शन कोई नहीं है इसके अलावा कि ये कर दे लीगली, वो इसको जस्टिफाई किसी ना किसी लेवल पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा, आपने उस वक्त इजलास करके एतमाद का वोट नहीं लिया, आप चीफ मिनिस्टर नहीं है, आपको हम डी नोटिफाई करते हैं, एक डिफैक्टो सेटअप रह जाएगा, कानूनी पोजीशन चैलेंज हो जाएगी जो कि अदालत में चली जाएगी। सो मुझे ये नहीं लगता, लेकिन जरदारी साहब की पूरी कोशिश है, सबकी पूरी कोशिश है कि निजाम अक्टूबर तक चले। अब एक और भी ऑप्शन है कि चौधरी शुजात साहब अगर काफ लीग के 10 लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, क्योंकि वहां पे ये भी एक गुफ्तगू चल रही है, और वो लोग अगर चौधरी शुजात साहब की क़यादत में साइड पे हो जाते हैं और वो पीडीएम को ज्वाइन कर लेते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर को वोट दे देते हैं, तो फिर देखिए अब ये फैसला ही करना है कि एतमाद का वोट होगा या अदम एतमाद होगा, क्योंकि वैसे पीटीआई कोशिश कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद को एंटरटेन, वो तो जुम्मे को टेकअप कर रहे हैं, उनका फायदा, उन्होंने फैसला कर लिया है कि जुम्मे को अदम एतमाद की तहरीक जो ऑपोजिशन की तरफ से आई है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये जो 10 लोग हैं काफ लीग के, तो ऐसा मसला ये कि ये तो पार्लिमानी लीडर को ही अगर कर लेना, एक पार्लिमानी लीडर भट्टी साहब, साजिद भट्टी साहब हैं पार्लिमानी लीडर, क्योंकि आइन बड़ा क्लियर है, पार्लियामेंट्री लीडर के एडवाइस के मुताबिक मामला चलेगा। अगर उसने सबको एडवाइस किया कि आपने अदम एतमाद शुजात साहब जो कहेंगे, शुजात साहब की तरफ जाना है, तो फिर वो एक मामला डिफरेंट हो जाता है। जाहिर है वो अगर यही एक कर रहे, 10 बंदे तोड़ने की जरूरत नहीं, एक बंदा ही काफी है, लेकिन अगर वो एक बंदा ना टूटा तो अदम एतमाद में ये मामला कुछ और होगा, एतमाद के वोट में मामला बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एतमाद का वोट अगर लेने का कहा जाए परवेज इलाही साहब को और लोग ना पहुंचे 186 लोग ना आए तो उस पे आइन साइलेंट है, उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी साइलेंट है। वो ये तो कहता है कि लोटा वोट डाले भी तो वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन लोटा अगर असेंबली नहीं आएगा उसके ऊपर साइलेंस है इस वक्त, तो वो वोट तो काउंट नहीं होगा। सो 182 निकले, 178 निकले, 76 निकले, आई थिंक दैट बी द मोस्ट ट्रिकी पॉइंट। लेकिन इसीलिए उधर जाने नहीं चाह रही, वो कहते हैं जिस वक्त अदम एतमाद होगी हम वोटिंग कराएंगे और उसके साथ असेंबली तहलील करेंगे, क्योंकि एतमाद का वोट वो पीटीआई को सूट करता है और जो एतमाद का वोट जो है वो पीडीएम को सूट करता है, और दोनों उस पे खेल रहे हैं, इसीलिए पीडीएम ने दोनों कार्ड एक ही वक्त पे खेल दिए। दोनों से मेरा ख्याल है जो बेहतर कार्ड है वो यही वाला है। अगर तो कोई मामला तय हो गए, से परवेज इलाही साहब से कोई मामला तय हो जाते हैं, फिर तो अदम एतमाद भी बिकम्स अ वाइबल ऑप्शन पीडीएम के लिए। लेकिन इस वक्त अगर कोई डील नहीं हुई, लेट्स से कि कोई डील नहीं होती परवेज इलाही साहब की पीडीएम के साथ, तो फिर एतमाद का वोट ही वाहिद ऑप्शन है इस टाइम पीडीएम के पास, क्योंकि जाहिर है इसी के जरिए वो तमाम केओस क्रिएट किया जा सकता है जिसके जरिए मामला अदालत चला जाएगा और असेंबली तहलील नहीं होगी। बिल्कुल सही। अभी साहब आप फरमाइएगा सर, ये चौधरी परवेज इलाही साहब कर क्या रहे हैं? वो हैं किसके साथ? वो अकेले हैं, वो इमरान खान साहब के साथ हैं, वो पीडीएम के साथ हैं, वो कर क्या रहे हैं बेसिकली इस वक्त? देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो तमाम अपने ऑप्शंस जो है वो वे कर रहे हैं, और उनका आपको पता है कि वो सिर्फ अपने साथ हैं। उन्होंने पहले भी जब अपनी पूरी जो उनकी सियासत है वो इसी चीज के गिर्द घूमती है कि उन्हें वज़ारत आला का मनसब कैसे मिलता है। आप याद कीजिए कि 1997 में भी जब उनसे वज़ारत आला का वादा किया गया था और उन्हें नहीं मिली, तो उसके बाद से उनमें और फिर पीएमएल-एन के दरमियान जो है वो फासले पैदा होना शुरू हो गए थे, और जो अल्टीमेटली जब क्राइसिस आया तो फिर वो 2002 में वो आपके सामने ही है कि वो सारी तारीख है। तो ये गोया किसी भी सियासतदान के बारे में जो कहा जाता है कि वो अपनी जात के बारे में मी फर्स्ट के फॉर्मूले पे चलता है, तो चौधरी साहब बदरजे औला इस पे चलते हैं। इस वक्त यहाँ पे जो सियासत हो रही है उसमें एक ऑप्शन चौधरी साहब, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि अगर परवेज इलाही साहब इस्तीफा दे दे तो क्या हो। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो यहाँ पे ये जो दोनों चीजें हैं वो इंफ्रक्शस हो जाएगी, यानी तरीके अदम एतमाद भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो गवर्नर की तरफ से एतमाद के वोट का तकाजा है वो खत्म हो जा सकेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब बगैर किसी वजह के इस्तीफा दे देंगे? अगर वो इस्तीफा देंगे तो एतमाद का वोट ही बन जाएगा ना, फिर तो इलेक्शन हो जाएगा। जाहिर है असेंबली तो तैयार नहीं हो सकती। पीटीआई ज्यादा मेरा ख्याल है ये पीडीएम को सूट करेगा अगर वो इस्तीफा दे। देखिए, जब वो इस्तीफा देते हैं तो ये पीडीएम को भी सूट कर सकता है। ये ऐसी दो धारी तलवार है कि ये पीडीएम को भी सूट कर सकती है और वक्ती तौर पे ये पीटीआई को भी कर सकती है। उसकी वजह यह है कि अगर
चौधरी साहब और उनकी पार्टी आगे नहीं बढ़ते तो दोनों सीटें मिला के, यानी अगर सारी इंडिपेंडेंट सब कुछ मिला लिया जाए तो 179 सीट्स बनती हैं, 181 सीट्स बनती हैं इस वक्त जो मौजूद है पीडीएम के साथ। तो पीडीएम की सीटें अगर 181 होती हैं और पीडीएम अपनी 186 नशिस्तें पूरी नहीं कर सकता, तो फिर दस्तूर का आर्टिकल बिल्कुल इस हवाले से वाज़ेह है कि अगर गवर्नर ये देखे कि एक वजीर आला के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद आ चुकी है और मंजूर हो चुकी है, उसके बाद दूसरा कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मेजॉरिटी, क्लियर कट लफ्ज है, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस को कमांड नहीं करता, तो फिर पाबंद हो जाएगा गवर्नर असेंबली तोड़ने के लिए। ठीक, मैं एक नई चीज टेक्निकल सी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, हम सारों की मदद करेंगे इस पे। देखिए, अब तो अगर परवेज इलाही साहब ने इस्तीफा दिया, इसका मतलब तहरीक इंसाफ के साथ उनका रास्ता खत्म हो गया, उनका ताल्लुक खत्म हो गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कहती है तो पीडीएम के साथ है, वो उसका मतलब या घर बैठ गए जाके, या देखिए ये तो हो नहीं सकता ना, इतना बड़ा फैसला करके आप कोई सियासी मफाद उठाएंगे ना उसका, या आप नून लीग के साथ चलेंगे या तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि इस वक्त लड़ाई अगले 6 महीने से ज्यादा अगले 5 साल की है। बिल्कुल ठीक। पर चौधरी शुजात साहब ने भी ये सोच के फैसला किया, और परवेज इलाही साहब भी ये देखेंगे कि मोनस इलाही का फ्यूचर है, और इमरान खान साहब भी ये सोच रहा, और वो भी 5 साल, अगले 5 साल देंगे। दूसरा, अगर मैं आइन ठीक समझाऊं तो इसका मतलब अगर वो इस्तीफा देंगे तो नया इलेक्शन होगा। इलेक्शन में अगर जितने भी उम्मीदवार होंगे, अगर कोई क्लियर कट मेजॉरिटी ना हासिल कर सके, फिर रन ऑफ इलेक्शन, और रन ऑफ इलेक्शन में जो प्रेजेंट एंड वोटिंग में ज्यादा नंबर लेगा, बिल्कुल ठीक, वजीर आला वो बन जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नर कहेगा कि किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, बिकॉज़ रन ऑफ इलेक्शन का सीन एक दफा हो चुका है कुछ अर्सा पहले। सो आई डोंट थिंक ये अच्छा, वैसे हबीब साहब ये चीज जो है ना, ये काशिफ साहब बड़ी हद तक ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन अब इशू ये है कि ये इस किस्म की सिचुएशन पहली मर्तबा हुई है, इतना क्यास इससे पहले बहुत बड़े बहरान आए हैं, लेकिन ये एक अपनी नोयत का एक वाहिद बहरान है जिसमें कुछ चीजें अजीब सी हो रही हैं। तो जाहिर है ना अदालतों को पता होगा, ना इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई सोल्यूशन होगा, ना पॉलिटिकल पार्टीज के पास इसका सोल्यूशन होगा। तो जाहिर है एक नई सूरत हाल है, इसको नए एंगल से ही देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। अभी से ही फरमाइए सर, ये वैसे सोल्यूशन क्या होगा आपके जहन में? और जो 3-4 मोहरे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, चौधरी शुजात साहब बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुके हैं इस वक्त, इमरान खान साहब जाहिर है उनकी तरफ से उनके ऊपर मुझे लगता है जैसे सख्ता तारी हो गया है, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये सारे जो 4-5 मोहरे हैं इस वक्त, ये कर क्या रहे हैं और अल्टीमेटली क्या किसी सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं या नया बहरान पैदा करना चाह रहे हैं? कोई अल्लामा इकबाल ने कहा था सियासत के बारे में कि इस खेल में तायीन मरातिब है जरूरी, शातिर की इनायत से तू फर्दी में प्यादा। तो इस वक्त जो इस शतरंज पे गेम हो रही है पंजाब की, वो आसिफ अली जरदारी साहब खेल रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब जो बहुत ही उनको जिस काम जो उनको क्राफ्ट आता है वो ये है कि लोगों के दिल बदल देना। वो कोई फूंक मारते हैं, वो कोई मंत्र पढ़ते हैं, वो कोई इल्म करते हैं, वो कुछ भी करते हैं तो लोगों के दिल बदल जाते हैं, सोए हुए ज़मीर जाग जाते हैं, अपनी ही पार्टी की ज्यादतियां याद आने लगती हैं और लोगों को रोशन मुस्तकबिल और बिल्कुल हरी भरी चरागाहों की तरफ हाँक के ले जाना, ये उनका क्राफ्ट है। इस वक्त उन्होंने जो अपना हदफ बना रखा है वो पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन नशिस्तों को बना रखा है जो चौधरी साहब मुंतखब नहीं होती, बराह रास्त इंतखाब के जरिए नहीं आती, बल्कि प्रो रेटा बेसिस पे आती। और जाहिर है ऐसी नशिस्तें 2 तरह की हैं, एक है खवातीन की और दूसरी है मिनॉरिटीज की। ना मैं इसमें मैं वजाहत कर दूं कि ना इसमें कोई जेंडर बाइस है, ना इसमें कोई मजहबी नुक्ता नजर मैं बयान कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सियासी हकीकत बयान कर रहा हूं। वो ये जो 2 अकसाम की नशिस्तें हैं, हमने देखा है कि ये कौमी असेंबली में भी टूट सकती हैं, ये पंजाब असेंबली में भी टूट सकती हैं, और पंजाब असेंबली में टूटी। अब जाहिर है जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर कोई शख्स जो जिसने मुंतखब होना है वो तो ये रिस्क नहीं लेगा कि इस वक्त वो अपनी पार्टी को छोड़े, लेकिन अगर कुछ लोग जिन्हें प्रो रेटा बेसिस पे ये नशिस्तें मिली हैं और उन नशिस्तों की खवातीन की बिलखुसूस, तो उसमें चौधरी साहब जब ये भी पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा बदगुमानी हो कि ये वो इन नशिस्तों में मोस्टली वो नाम है जो अलीम खान साहब ने अपने 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 दौरे इख्तिदार में जो उनको पीटीआई में मुख्तसर सा मिला, उसमें उन्होंने ये नाम पंजाब के लिए मुंतखब किए थे।
तो लिहाजा इनकी वफादारियां कहां पे? अब ये एहसास पीटीआई के अंदर मौजूद है। बहुत सारे लोग छोड़ गए ना पार्टी अलीम खान के साथ। अलीम खान साहब के जो नाम थे, वैसे मैं दूसरी बात, ये जो शतरंज के खिलाड़ी की बात कर रहे हैं ना, देखिए पैसे अगर किसी को देकर आपने बंदा खरीद लिया तो ये शतरंज, देखिए शतरंज होती क्या है, यू आउट मनूवर पीपल, आप मूव्स ऐसी करते हैं जो अब ये कल की मूव समझ आती है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। आपको कल की मूव समझ आती है कि वोट ले एतमाद का, नहीं लेते तो हम डी नोटिफाई कर देंगे, ठीक। अब वो लीगल है इलीगल है, लेकिन समझ आ रही है कि जो टाइम चाहिए पीडीएम को टाइम मिल जाएगा, ठीक है, मामला अदालत में चला जाएगा, ये मुझे समझ आती है एक मूव है। अब आप दो चीजें हैं, एक आदमी, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बिल्कुल नीचे जा रही है, फर्ज करें जो तरीके साहब के लोग टूटे और सिंधा उसमें गए। अब ये सियासत थोड़ी है कि आप लोग किसी को पैसों का लालच देकर या सीट का, और वो भी ये सोच रहे हैं क्या तरीके साहब से अगला इलेक्शन निकलना नहीं है, तो यार इससे पैसे भी पकड़ लेते हैं और साथ में हमारा काम भी हो जाएगा, हमें अगली सीट का टिकट भी मिल जाएगा, कई सूरतों में टिकट मिलेगा, दोनों चीजें गुड पॉलिटिक्स। ये मुझे तो सियासत, वैसे पिछले 10 महीनों में आपको सियासत नजर आ रही है किसी जगह? वैसे आप सिर्फ चोरी परवेज लाई साहब को देख लें, आने वाले दिन के लिए आ रही है नजर, चोरी परवेज लाई साहब को देख लें, मार्च के अंदर या फरवरी के अंदर क्या पोजीशन थी, फिर मार्च के अंदर क्या पोजीशन थी, फिर अप्रैल के अंदर क्या पोजीशन थी, अब उनकी क्या पोजीशन है? यानी एक ही शख्स चार साइडों पे खेल रहा है मुसलसल, और उसके बाद सियासत है ना सर, ये तो समझ आती है ना आपको कि वो गेम तो खेल रहा है, वो ये देख रहा है कि मुझे मफाद सबसे ज्यादा किधर से मिलेगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक लीडर ये देखे कि मुझे फायदा कहां से मिलेगा। इमरान खान साहब को देखे ना जी, काफ लीग के साथ यहीं को गाली निकालते थे, हुकूमत बना ली ना इनके साथ, एमकेएम को साथ शामिल कर लिया, बाप को साथ शामिल कि मुझे मफाद मिलेगा, ये नहीं मेरी हुकूमत बन सकती। मुझे पैसे देकर बंदे खरीदने में कोई शतरंज की गेम समझ नहीं आती। मुझे तो ख्याल है कि आसिफ अली ज़रदारी है कि जो आप पॉलिटिक्स में सौदा करने आ गए, आपका ख्याल है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब पैसे दे रहे होंगे इस वक्त? देखिए मुझे एक बात बता दें कि कोई आदमी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में किस लिए जाएगा चौधरी साहब? वो राजी किया जा सकता है किस बात पे? वो उसका दिल पलट जाए, जमीन जाग जाए, आसिफ ज़रदारी साहब जमीन जगाएंगे लोगों की, किसी वक्त भी जाग सकता है। किस बुनियाद पे जगा रहे हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि ये आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों का सियासी इख्तलाफ नजर आता है आपको, मुझे चौधरी शुजात की असेंबली बच सकती है, पहला फायदा। दूसरा ये कि आपको वजीर बनाया जा सकता है, तीसरा फायदा आपको उसके बाद आपको टिकट दे देंगे। ये देखे, ये सौदा है ना, ये सौदा है। आपको अगर ये लगे मैं एक मेंबर हूं किसी पार्टी का, मुझे आगे कोई कहेगा तनु अगला टिकट नहीं मिलना, चल हम तुझे टिकट भी देते हैं, हम तुझे इतने पैसे भी दे देंगे, तो ये इलेक्शन कैंपेन भी फंड कर देंगे, ये भी कोई फायदा हो जाएगा, तो वजीर भी बना देंगे 8 महीने के लिए। मेरे लिए तो सौदा है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की है, जमीर की गेम तो नहीं है। बिल्कुल सही बात, वो जमीर की गेम तो हर आप साइड पे रखते हैं, सारी सूरत। अगर भाई साहब देखें, मसला ये है कि 4 खिलाड़ी हैं इस वक्त। चौधरी शुजात साहब मेन खिलाड़ी हैं। अब अगर चौधरी शुजात साहब को सारी गेम में से कुछ नहीं मिलता तो वो क्यों मदद करेंगे सबकी? आसिफ अली ज़रदारी साहब मेन प्लेयर हैं, वो जाके सब लोगों के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, और अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब को कुछ नहीं मिलता तो वो क्यों गेम करेंगे? और इसके साथ इमरान खान साहब, चोरी परवेज लाई साहब, इसको कहते चोरी परवेज लाई साहब, वो उनको पता है कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूं इस वक्त, मैं जिसकी साइड पे जाऊंगा उसको फायदा हो जाएगा, तो चोरी परवेज लाई साहब सेक्रीफाइस क्यों करेंगे? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो सबको बाकी सबको दे के अपने घर में बैठते तो उसको क्या फायदा? तो वहां पे तो ठीक ठाक किस्म की खौफनाक जंग चल रही है जी। लेकिन अभी जैसे हम ये भी बात कर रहे हैं कि जी आसिफ ज़रदारी साहब वहां खेल रहे हैं, गलत कर रहे होंगे, ये गलत कब नहीं हुआ? जहांगीर तरीन साहब का जहाज भी यही काम करता था, छांगा मारने में भी यही काम होता था। मसला ये है कि यहाँ पर जो काम मुझे सूट करता है वो काम पॉलिटिक्स है, जो काम मुझे सूट नहीं करता वो बेईमानी है। कौन सा ऐसा पाकिस्तान की सियासत में टाइम आया है जिसके अंदर छाना मांगा ना हुआ हो, जिसके अंदर जहाजों में भर के और बंदूकों पे रख के बंदूकों लोगों को तब्दील ना कराया गया हो? कौन सा ऐसा जमाना है जिसमें पैसा ना चलाओ? और फिर उसके बाद वजारत आला की जंग जो ये पंजाब में चलती रही है, परवेज लाई साहब कहते हैं कि जी ये इन्होंने बुजदार को बना के पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिया, नीचे जो है वो करप्शन की इंतहा हुई भी थी, इदारे तबाह किए हुए थे। वो कहते हैं जी अलीम खान साहब को बनाना चाहिए था, अलीम खान साहब कहते हैं परवेज अपना बुजदार ने ये हाल कर दिया। तो हम किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं सर? वो जमहूरियत जिसमें परवेज लाई साहब आए तो 3 धड़े और बन जाते हैं। खुद खान साहब मुंह से कह रहे हैं कि मेरी पार्टी टूट जाती, इस वजह से मैंने बुजदार को बनाया। परवेज लाई साहब कहते हैं जो मैंने आके 8 महीने में, कुछ महीनों में आके जो काम कर दिया, ये तो सालों में ये काम नहीं हुआ था। तो बात यह है कि इस मुल्क में जिसका जोर चलता है, जहां से चलता है वो वहां से अपना जोर चलाता है, जहां से पैसे चला सकता है वो चलाता है। खान साहब की एटीएम कमजोर होती जा रही है। काफ लीग देख रहे हैं, काफ लीग है छोटी सी पार्टी, उसके 3 हिस्से हैं, एक चौधरी शुजात साहब है, एक परवेज लाई साहब और एक मोनस लाई साहब भी हैं जो इमरान खान साहब के साथ रोजाना मीटिंग। देखिए ना, ये चौधरी फैमिली को तो एक चीज समझ आ गई है जी। आप बात वैसे मैं कह रहा हूं कि शायद इस वजह मैंने वो कहा ना कि शतरंज के खिलाड़ी
मैं कब मनूवर जब होते समझ आती है ये खिलाड़ी है, सौदागरी है, सारे करते हैं। मैं इस बात से तो मेरा कोई इख्तलाफ नहीं इस चीज। जी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आपको फिर भी हमें ये मेरे सामने जब भी कोई चीज आएगी टॉक अबाउट आइडियलिज्म ऑफ पॉलिटिक्स के ये नहीं होना चाहिए। ये रुकेगी कहां? मसला तो ये है कि परवेज इलाही साहब पे ट्रस्ट नहीं करते इमरान खान साहब, लेकिन अपनी वजारत आला के लिए उनको वजीर आला बना देते हैं। परवेज इलाही साहब कहते हैं इनकी नैपियां पैम्पर कोई चेंज कराता था वो बंद करा दिया, दोबारा पुराने नैरेटिव पे चले जा चुके हैं परवेज इलाही। ऑल पॉलिटिक्स ना, इस पॉलिटिक्स में आप इस पॉलिटिक्स में आपको सिर्फ यही चीज सूट करती है, चाहे पैसे। वैसे चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े बाकमाल आदमी हैं। कन्वीनियंस है ना जी, पॉलिटिक्स हम ना सीखना चाहते, यही बात असल रोला हमारी, हम ना सीखना चाहते कि सबकी कोशिश ये कुर्सी ले ली तो हम अब उसका रास्ता असूल पे आता है तो असूल पे से, और जो बैठा हो वो उठना नहीं चाह रहा, तो अब रिस्पेक्ट उठाएगा मुझे आपका पॉलिटिशियन रिस्पेक्ट कैसे। चौधरी परवेज इलाही साहब का एक कमाल देखें कि जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के, और उसके बाद इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब का कई मरतबा नाम लेते रहे, लेकिन वो आराम से बैठे रहे। चौधरी परवेज इलाही साहब को याद नहीं आया कि चौधरी उनके बाजवा साहब के कितने एहसानात थे हम पे। अच्छा, उसके बाद वो बाजवा साहब रिटायर हो गए और उसके बाद उनका नाम लेना शुरू कर दिया इमरान खान साहब ने। चौधरी परवेज इलाही साहब को महसूस नहीं हुआ कि एहसानात फरामोशी हो रही है हमारी इसमें, और उसके बाद उस दिन वहां साथ भी बैठे रहे। वैसे मैं साथ बैठने के बाद 1.5 घंटा बाद में बैठे रहे, चाय पी के, कॉफी पी के, मुबारकबाद दे के घर वापस गए, और उससे अगले दिन उनको फील हुआ कि एहसान फरामोशी बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि इस वक्त उनको ये सूट करता है कि वो ये वाला सहारा लेके अपनी हुकूमत बचा ले। इस वक्त उनको ये ट्विस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो सीट एडजस्टमेंट है ना, अब वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली। जी इलेक्शन अब सीट एडजस्टमेंट में आपको जरा थोड़ा सा पारी जानेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे ये छोड़ के जाने लगे, तो उसमें उनको शायद सीटें ज्यादा मिली। आप आज से पॉसिबिलिटी उन्होंने खौफ क्रिएट किया आपकी वजारत, मुज़ाकरात, वो ये कह रहे हैं आपकी बार्गेनिंग की तरफ, वो ये कह रहे हैं आपकी वजारत आला दी अब मेरे लिए काफी नहीं है, आगे इलेक्शन है, चाहे 6 महीने में, साल में, 1.5 में, तो मुझे मेरे साथ अपनी एडजस्टमेंट जरा सही वाली सीट एडजस्टमेंट के लिए देखें ना, पीटीआई ने एक पूरी कमेटी बना दी और उसने कहा जी सीट एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब जानते हैं कि आज तो ये कर रहे हैं और बाद में जब टिकट देने की बारी आएगी तो मुझे सीट्स ना देंगे तो मैं क्या कर लूं, तो वो तो होगा ये भी तो होगा, वो तो होता भी रहा है। परवेज इलाही साहब की ज्यादा सीटें तो इस वक्त भी एडजस्टमेंट के नतीजे में निकली है ना। मैं आपको चौधरी साहब, मुझे लगता है देखिए 2 बातें जो भी हम बात कर रहे हैं ना, इनको अचानक क्यों याद आया, मुझे लगता है कि पिछली एस्टेब्लिशमेंट में जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो ये फेस खुद कर रही थी, क्योंकि उनके कई मामलात इनके साथ मिले जुड़े हुए थे। ये वाली एस्टेब्लिशमेंट जो है ये वाकई में जो है ना, वो ये चीज नहीं चलने और ये इतनी न्यूट्रल है कि वफाकी हुकूमत भी परेशान है और इमरान खान साहब भी परेशान। जी अब इनको अभी जो ये रिस्पांस देना पड़ रहा है वो इसलिए देना पड़ रहा है कि ये वाली एस्टेब्लिशमेंट अब पिछली की भी बात ज्यादा सुनने को तैयार नहीं होगी। जो कुछ होना था हो गया, बाकी आप मैं टीवी पे मजीद बात नहीं कर सकते। जो 2-3 दिन में डेवलपमेंट और हुई है, जो सोशल मीडिया पे हंगामा है, वो अभी इस लेवल पे हमारी पॉलिटिक्स जारी है जहां पर अगर हमने नेशनल डायलॉग ना किया पल्ले किसी के कुछ नहीं रहना। हमेशा 2 वैसे सवाल हैं बड़े सादा से, ये बताइएगा कि क्या अब पंजाब असेंबली टूट रही है या नहीं टूट रही, और क्या चौधरी परवेज इलाही साहब फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में चीफ मिनिस्टर होंगे या नहीं होंगे? वैसे आपने इन 2 सवालात को सादा करार दे के जो सितम जरीफी की है, मैं इसकी दाद देता चौधरी साहब, आपने 3 लफ्ज हैं यार, इसमें कौन सी मुश्किल है? पाकिस्तान के इस वक्त सबसे 2 मुश्किल सवालात ये आसान से सवालात है। चलो बेटा तुम जवाब दे दो। देखिए अगर बात यह है कि चौधरी साहब जो है, चौधरी साहब की मजबूरी क्या है? चौधरी साहब को एक तरफ से कहा जा रहा है कि आप असेंबलियों को टूटने से बचाएं, और दूसरी तरफ उनकी सियासत का मुस्तकबिल है, उनका साहबजादा भी और उनकी पार्टी के अपने अरकान भी जो यक ज़बान है इस बात पे कि हमें पीटीआई के साथ जाना चाहिए। तो लिहाजा एक तरफ वो प्रेशर है जिसकी वजह से वो बाजवा साहब की हमायत में सामने आ जाते हैं, सीधा सफर हो जाते हैं, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी शेल्टर ले रहे हैं बेसिकली बाजवा साहब का जी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी साहब जो है वो इस वक्त मंजूर भट्टो का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे या आरिफ नकवी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, शायद वो इस वक्त पॉपुलर पॉलिटिक्स का रास्ता इख्तियार करेंगे, और पॉपुलर पॉलिटिक्स का अगर वो रास्ता इख्तियार करते हैं तो मुझे वो वजीर आला भी रहते हुए। यानी वो पॉपुलर पॉलिटिक्स कैसे करेंगे सर? मतलब इमरान खान साहब के साथ जाएंगे? जी डेफिनेटली, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी नशिस्तें बचानी है तो डेफिनेटली उन्हें इमरान खान के साथ जाना पड़ेगा। इस वक्त पंजाब की रियलिटी ये है
अब अगर तो वो इस रियलिटी को नजरअंदाज, लेकिन इशू ये है सर के चौधरी परवेज इलाही साहब ये अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्शन अगला उसी का होगा जिसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिलेगी, और वो जानते हैं कि इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं मिल रही एस्टेब्लिशमेंट की, तो वो घाटे का सौदा क्यों करेंगे चौधरी परवेज इलाही साहब? मैं इस बेसिक कंटेंशन से इख्तलाफ की जसारत करूंगा। मैं नहीं समझता कि अगला इलेक्शन उसका होगा जिसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिलेगी, और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट शायद किसी का कोई फायदा तो क्या करेगी, उल्टा नुकसान कर देगी। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जो है वो कुछ ज्यादा काम कर सकती है। ये बात चौधरी साहब को भी पता है, ये ग्राउंड पे काम करने वाले हर शख्स को पता है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि इस चीज को डिस्काउंट करे कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है या तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, या आप दूसरी सूरत में ये कह सकते हैं कि पीडीएम जो इस वक्त उसने जो कुछ भुगता है या जो कुछ वो भुगत रही है वो उसका साथ देगी। ठीक हो गया सर। नहीं, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, मेरा नहीं ख्याल उसकी वजह यह परवेज इलाही साहब बड़े समझदार घाघ सियासतदान हैं, वो फैमिली बहुत समझदार सियासतदानों की है। अगर वो इतनी सी सीटों के ऊपर पीएमएलएन और पीटीआई को आगे लगा सकते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े इस वक्त वो दावेदार बने हुए कि हम एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलते हैं, एमकेएम साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे अर्ज की ना, वो पंजाब की एमकेएम साबित हो रहे हैं। उनके बगैर ना गवर्नमेंट आगे भी याद रखिएगा ना बननी है ना चलनी है, क्योंकि जितना वो सर्व कर रहे हैं इतना तो कोई सर्व नहीं कर पा रहा। चौधरी साहब, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इमरान खान ने आपको वजीर आला बनवाया है परवेज इलाही साहब को, और वो कह रहे हैं जनरल बाजवा के बारे में, हाउ डेयर यू टू टॉक अबाउट दिस, और जनरल बाजवा साहब के बारे में जो ख्यालात इमरान खान साहब के हैं वो बर्दाश्त कैसे कर रहे होंगे परवेज इलाही साहब को इस वक्त, और अगले इलेक्शन में वो इलेक्शन से पहले उनके साथ इस तरह की सीट एडजस्टमेंट है, तुसी भी आओ ਤੁਹਾਡੇ ख्यालात उत्थे मिलते ने, तुसी इत्थे आके मेरे तो सीटां भी ले लो, पीटीआई का मैंडेट भी ले लो। वो उन्होंने परसों दिया था, उन्हें पता है मेरा गेम एआरवाई में, और उसके बाद इमरान खान साहब 2 दिन से मुसलसल बाजा साहब की इज्जत अफजाई कर रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब खामोश बैठे हैं। जी, तो आपका ख्याल है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जब इलेक्शन करीब आएगा तो इमरान खान साहब मेरे साथ अच्छी वाली सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे और मुझे जो है वो अकोमोडेट कर देंगे। वो इसी मोमेंट को कैश कराना चाहते हैं, इसी मोमेंट के अंदर वो अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने हल्के को, अपने लोगों को और अपनी पॉलिटिक्स को। वो सीएमशिप की सूरत में हो सकती है, बाहर निकल के नहीं हो सकती। बाहर निकलने के बाद ही विल बी लाइक अ नॉर्मल सिटीजन, खान साहब विल बी ट्रीटिंग हिम लाइक अ नॉर्मल ऑर्डिनरी पीटीआई और काफ लीग मेंबर। ठीक, अब एक सवाल ये भी पैदा होता है, साहब के ऐड कर दूं अपने, मैं वैसे वक्फा लूं, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक आ रहा है प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। काशी साहब, अब इशू ये है कि फर्ज कर रहे हैं कि पंजाब असेंबली नहीं टूटती, तो क्या उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टूट जाएगी? नहीं, आज तो मैं असद उमर साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी अगर नहीं टूटती तो इट डजंट मेक सेंस के केपी असेंबली डिसॉल्व की जाए। सो वो तो जब वो चैप्टर क्लोज, जो पंजाब टूटेगी तभी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टूटेगी, इससे पहले नहीं टूटेगी। ठीक होगा। उसकी वजह यह है कि अगर फर्ज करें कि पंजाब में फारग हो गए तो वहां से भी फारग हो जाएंगे, तो फिर बिल्कुल फारग हो गए। वहां पे देखें फायदा कोई नहीं है उसका, टेररिज्म की वेव है और इस वक्त गवर्नमेंट से ये निकल गए तो इनको बड़ी सीरियस थ्रेट्स भी हैं और सबको ये, इनफैक्ट तो इनको भी हैं, दे वोंट टेक अ रिस्क आल्सो। लेकिन मैं परवेज इलाही साहब वाली बात पे थोड़ा सा देखिए, एक तो जब चौधरी परवेज इलाही या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जब आप फायदा नुकसान देखते हैं, ये देखते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या क्या फायदा नुकसान। चौधरी शुजात साहब ने उस वक्त ये फायदा देखा कि लग ऐसे रहा था पॉलिटिकल पीटीआई अनपॉपुलर हो गई तो मेरे बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, अब पॉलिटिक्स आगे उन्होंने करना। अब परवेज इलाही साहब ने जो नून लीग के साथ जो उनके ताल्लुकात का डिस्टेंस है, हो सकता है वो बड़े आराम से कवर हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो ग्रोथ उनको चाहिए अपने बच्चों के लिए शायद वो नून लीग में उनको ना मिले, और इसी वजह से जब आखिरी वक्त में फैसला भी करना पड़ा तो मोनस इलाही की वजह से किया, मोनस इलाही साहब की वजह से वो तहरीक इंसाफ के साथ गए। अब दोनों में फर्क क्या हो सकता है? इस वक्त वो एक इत्तेहाद में है जिसका उनको फायदा होगा। अगर वो ताल्लुकात पीटीआई से खराब करेंगे, ये सीटें इस वक्त भी पीटीआई के अलायंस से ही आई थी जो पिछले इलेक्शंस में आई थी। मुझे ये लगता है कि उनको जो या तो चीफ मिनिस्ट्री अब नहीं मिल सकती, ये बात परवेज इलाही साहब को पता है, जो भी मिलेगा वो सिर्फ इस टर्म के आखिर तक है। अब की पॉलिटिक्स का फैसला फ्यूचर पॉलिटिक्स का है, अगला इलेक्शन और उससे बाद का, कि हमें कौन क्या दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि ना नून लीग ना तहरीक इंसाफ परवेज इलाही साहब वज़ीर आला नहीं बन सकते। अब ऐसे चौधरी परवेज इलाही साहब ने कमाल ये किया है कि उन्होंने खुद को तो तर्जुमान बनाया बाजा साहब का और मोनस साहब को तर्जुमान बनाया इमरान खान। जब इन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं सुना जरा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब इंटरव्यू ऑन एयर हुआ, उसके जब चीदा चीजें ऑन एयर हुई तो मोनस इलाही साहब गए इमरान खान साहब के पास, सर हमें कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं, हम इकट्ठे काम करेंगे, सीट आपकी अमानत इस्तीफा। सो उन्होंने एक साइड भी कवर कर ली परवेज इलाही साहब ने, मोनस इलाही साहब ने जाके दूसरी साइड भी कवर। सर ये हमें ये पीसेस और जोड़ने पड़ेंगे।
चौधरी शुजात साहब ने पीएमएलएन कवर कर ली और पीपल्स पार्टी कवर कर ली, परवेज इलाही साहब ने पीटीआई कवर कर ली और एस्टेब्लिशमेंट कवर कर ली, मोनिस इलाही साहब ने इमरान खान कवर कर ली है, परवेज इलाही साहब ने हुकूमत कवर कर ली। अब इन डॉट्स को कनेक्ट करके जरा देख लें, चौधरी शुजात साहब परवेज इलाही की गारंटी चौधरी शुजात साहब हैं, अगर हालात खराब हो गए तो उन्होंने एक बार ही कहना है तुझे छोड़ो, परवेज ने कुछ नहीं कहना, तो कौन कुछ कहेगा? और परवेज इलाही साहब अगर पावर में है तो चौधरी शुजात साहब पावर में है, तो ये नहीं हो सकता कि आपका ख्याल है चौधरी शुजात साहब के कहने में पंजाब में आज काम नहीं हो रहे होंगे, हल्के में काम नहीं हो रहे होंगे। सर मेरा ये ख्याल है ये दोनों एक दूसरे की गारंटी है, एक दूसरे की जब ये दोनों के फैमिली के अंदर लड़ाई, जब इलेक्शन करीब आएगा, कजन्स की लड़ाई, मुझे लगता है लड़ाई ज्यादा सीरियस। जब ये लड़ाई हुई ना, सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई सालक साहब से, उन्होंने खुद मुझे बुलाया और उन्होंने सारे फैमिली के अंदर जितने अफेयर्स थे सारे के सारे बताए, मैंने 2 कॉलम्स उस पर लिखे। उसके बाद मोनस इलाही साहब ने कहा जी आप मुझसे भी मिलें, फिर मोनस इलाही साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने दूसरा एक वर्जन दिया, उसके मैंने 2 कॉलम लिखे। उसके बाद चौधरी शुजात साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी आप तो गलत कह रहे हैं, मैं और चौधरी शुजात साहब, मेरा ख्याल यह था कि वो साइड लेंगे, चौधरी शुजात साहब के दोनों साहबजादे भी वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन चौधरी साहब का जो व्यू था बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने कहा देखें जी परवेज इलाही साहब मेरे भाई हैं, मेरा उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं, और अभी अगर फर्ज करें थोड़ा सा फासला भी है तो कल को दोबारा ये फासला खत्म हो जाएगा, तो मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है मुझे कोई कंसर्न नहीं सर। तो मैं देखा कि चौधरी शुजात साहब जो ना बिल्कुल एक न्यूट्रल व्यू ले रहे हैं, और उसका फायदा हुआ कि अब जुमे की नमाज दोनों ने इकट्ठी पढ़ी। अभी भी दोनों बड़े चौधरी साहिबान मिलते, बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चों का इशू। सर फ्यूचर पॉलिटिक्स में एक दूसरे की गारंटी है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम अलग हो गए और इधर से भी ना बनी और उधर से नहीं बनी तो हमारी पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुझे लगता है आगे जाके ये बच्चों का इशू नहीं, बच्चों की डिवीजन खासी है, इसमें कोई शक नहीं। वो इकट्ठा बैठने के लिए अगर परवेज इलाही साहब वो नहीं कर रहे, अगर परवेज इलाही साहब आज इत्तेफाक खान साहब से नहीं कर रहे तो मोनस इलाही साहब को पीटीआई से क्या मिलेगा ये आप खुद सोच लीजिए। आपको ख्याल है नहीं कुछ नहीं मिला। अगर परवेज इलाही साहब आज क्या कर रहे हैं इमरान खान के साथ, इमरान खान तो चाहते हैं असम्बलियां तोड़ना। वैसे अपने वालिद को मोनस इलाही लेके गया था वैसे इमरान खान साहब के पास, वो एक और वो एक राब्ता है, वो एक और नाम भी ले रहे हैं नहीं, वो एक राब्ता है उनका, वो राब्ता बड़ा स्ट्रांग है उनका, जिसकी वजह से सब कुछ होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अगर तो कल का गवर्नर जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता परवेज इलाही साहब ने अभी तक कोई ऐसा इंदिया दिया कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ है और असेंबली नहीं टूटेगी। अभी तक कम से कम इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, वो खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं सर। और जो जब आएगा मौका तो दूसरी फैसला होगा ना। कल अभी रास्ता ही ऐसा निकला है, उन्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है जब तक कोर्ट नहीं कुछ कहती है कुछ कहने की जरूरत नहीं। आंसर्ड योर क्वेश्चन योरसेल्फ, वो अल्टीमेटली कोर्ट में के लिए भी बहुत रास्ते मौजूद हैं जिसके लिए उन्हें कुछ कहने की जरूरत है। अच्छा ये फरमाइए हमेशा ये क्या एंड अप अदालत में ही होगा या उससे पहले कुछ सेटलमेंट हो सकती है किसी जगह पे? देखिए अदालत में जाएगा तो क्या पॉइंट जाएगा, जाहिर है सिर्फ एक पॉइंट जा सकता है कि कल अगर इजलास बुलाया जाता है और नहीं गवर्नर के कहने पे नहीं बुलाया जाता तो उसकी क्या हैसियत है, ये एक पॉइंट है। अदरवाइज तो जवाब तो इसको सियासी तौर पे अंदर ही देना है ना, ऐवान के अंदर देना है। और अगर आप हमारी अदालतों की बाकी रवायात देखें तो अदालत इस मामले में निहायत ही मुख्तसर फैसला सुनाती है। अदालत कहती है कि भाई शाम फलाम टाइम तक आपको इजलास करना है, तो अब ये तो फिर चंद घंटों में मामला तय हो जाएगा। अदालत में ये मामला उस तरह खिंच नहीं सकेगा जितना लंबा हम इसको खिंचता हुआ देखना। देखिए अभी से देखिए दोनों जो ऑप्शंस है ना अल्टीमेटली जाएंगे अदालत में। पहला यह है कि कल जाहिर है पंजाब असेंबली एतमाद का वोट नहीं ले रही चौधरी परवेज इलाही साहब से, और उसके बाद गवर्नर साहब इनको डी नोटिफाई कर देंगे, ये इशू अल्टीमेटली जाहिर है अदालत में जाएगा। और जुमे के रोज जब तहरीक अदम एतमाद एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो पीडीएम उस पर नहीं जाएगी क्योंकि इनके पास वोट नहीं होंगे, 186 लोग तो पूरे नहीं होंगे, तो फिर भी वो इशू अल्टीमेटली कहां जाएगा, वो जाएगा अदालत में ही। तो आप इधर हो या उधर हो फैसला अदालत ही करेगी। अब देखिए अदालत में मैं अब ये कहना चाहता हूं कि अदालत में तहरीक अदम एतमाद पे और गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट मांगने का तकाजा, ये दोनों तकरीबन एक ही तरह की चीजें हैं। हमारी अदालतों में क्योंकि दोनों असेंबली में आती है और दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी अदालतों ने अब तक जितने भी फैसले इस हवाले से किए हैं आप देख लीजिए, फलां फिर डेट भी साथ लिख दी, टाइम भी लिख दिया कि फलां तारीख फलां वक्त इजलास बुलाया जाए और ये काम किया जाए। तो ये लंबा खींच नहीं सकता, इसके अंदर बहुत ज्यादा वो मीट नहीं है कि जिसके अंदर उलझाव पैदा किया जा सके कि इस लफ्ज का ये मतलब है उस लफ्ज का वो मतलब है। अदालत बहुत तेजी से क्विकली फैसला करती है, अब तक हमारा तजर्बा है। पंजाब में भी ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा हुआ। पंजाब का फैसला जब आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर वापस में भेजिए कि आप पंजाब जाए। आप वो देखें वो जो फैसले थे ना वो माजी में हुए हैं
और उस वक्त जो पावर का सेंटर था कोई और था, और अब ये न्यूट्रल एक फैसले हैं जो जाहिर अदालत ने खुद करना है, तो उसे आप खुद अंदाजा लगा। लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें भी ताखीर होगी, दिनों और घंटों के फैसले होंगे। ठीक हो, कैसे ये फरमाइए सर, ये देखें ना, अब अदालत के पास दोनों ऑप्शन होंगे और अदालत ने फैसला दोनों में से किसी एक में लेना होगा। एक फैसला ये होगा कि चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना चाहिए, और साथ एक दूसरी पिटीशन होगी कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। तो अब ये दोनों चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ। इससे एक और बड़ा सवाल सबसे पहले अदालत के बाद आएगा कि चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब आज हैं या नहीं है। अगर तो डी नोटिफाई कर दिया गवर्नर ने, तो पहली पिटीशन क्या जाएगी? ठीक, वो ये होगी कि ये चीफ मिनिस्टर है या नहीं है। नहीं है, फिर वो चौधरी परवेज इलाही साहब जाएंगे, गवर्नमेंट नहीं जाएगी। जो चीफ मिनिस्टर बाकी गवर्नमेंट नहीं जाएगी, चौधरी परवेज इलाही साहब कहेंगे कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, चीफ मिनिस्टर रूल्स की खिलाफवर्जी, स्पीकर भी जा सकता है जिसने रूल्स के मुताबिक फैसला किया। तो मेरा ख्याल है सबसे पहला फैसला अदालत में कल, या जो केस जाएगा, अगर जो हमारी खबर है अब तक की वो ठीक हो गई कि कल गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर देगा कि आपने एतमाद का वोट नहीं। उसके बाद तो देखें, अगर वो है ही नहीं चीफ मिनिस्टर, तो एतमाद का वोट किससे लेना, या अदम एतमाद फिर तो खत्म हो गया ना, फिर खत्म। तो इस वजह से मेरा ख्याल है जो सबसे पहला मसला है, वो सबसे बड़ा मसला है, और वो ये कि क्या गवर्नर का डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो कानूनी है या गैर कानूनी है। कोई भी बात उसके बाद आएगी। तो ये भी मुमकिन है, अदालत अमूमन करती क्या है, सूबे को लीडरलेस तो नहीं छोड़ा जा सकता। सो वो जो डिफैक्टो पोजीशन बनाई थी हमजा शहबाज की, ये मुमकिन है कि इस तरह की कोई पोजीशन पे अदालत पहुंचे कि आप फिलहाल कंटिन्यू करें जब तक अदालत इसका फैसला नहीं करे। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, खासकर गुफ्तगू सुनी, फैसला तो ज़ाहिर आपने करना है, लेकिन कल का दिन वाकई ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आखिर में दुआ यही है कि अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को भी हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे, और इस मुल्क को भी। अल्लाह हाफिज।